बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और किताबें खोल कर पढ़ने के लिए तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा सबक है वो है सबक नंबर 4 और बी लिफ्ट 19 हम पढ़ रहे हैं। सबक का उन्वान है हफीज जालंधरी। हासिल ताल्लुम है अपनी जमात के मयार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख़यालात, एहसासात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त क़वाइद और हरकत और सकनात के साथ ज़बानी इजहार कर सकें। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ किया जाए, ये एक सरगर्मी है जो कि आपकी किताबों पर मौजूद है। इस सबक में जल्दी से ये सरगर्मी कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मौजू के मुतल्लिक अहम नकात कॉपी पर लिख लें और जहन में वाज़िह खाका बना लें। प्यारे बच्चों, आप किसी भी मौजू पर बात करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसकी तैयारी करें और उसके मुतल्लिक मुताला करें या कोई वीडियो सुने या उसी मौजू के मुतल्लिक अपने बड़ों से बात करें, ताकि अहम बातें जो हैं वो आपके जहन में आ जाएं और आप उनको नोट कर लें कॉपी पर, और जब आप बयान करने लगें तो एक खाका आपके जहन में मौजूद हो। दूसरी अहम बात यह है, ख्यालात को तरतीब दे लें। गुफ्तगू का आगाज कहाँ से करना है ये बात जहन में रखें। ख्यालात को तरतीब देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी मौजू पर बात करना चाह रहे हैं और आपके ख्यालात बेतरतीब हैं तो आप अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। अच्छी गुफ्तगू करने के लिए, अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए आपके ख्यालात का तरतीब से होना बहुत ज़रूरी है। एक के साथ एक दूसरी बात का रब्त होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी अहम बात है, ज़बानी इजहार के दौरान जुमले आसान और सादा हों, तमाम जुमले उर्दू कवायद के मुताबिक हों, वाहिद जमा और तज़कीर व तानीस की गलतियाँ ना हों। जब आप तकरीर करने लगे हैं या किसी के भी सामने अपने जज्बात का इजहार करने लगे हैं, किसी मौजू पर बोलने लगे हैं और आपके जुमले जो हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, कवायद के लिहाज से दुरुस्त नहीं है, तज़कीर व तानीस की गलतियाँ मौजूद हैं, तो आपका तासुर अच्छा नहीं पड़ेगा। अगर आप तकरीर करने आए हैं और लोगों के सामने मौजूद हैं लेकिन जुमले आपके कवायद के खिलाफ है, कुछ ना कुछ उसमें गलती है, तो आपका तासुर खराब हो जाएगा। तीसरी अहम बात है, सामाईन के साथ आंख का राब्ता बरकरार रखें और हाथों के इशारे बामकसद और महदूद हों। अहम निकात पर जोर दें, आवाज़ न धीमी हो ना ही बहुत तेज़ हो। सामाईन के साथ आंख का राब्ता बरकरार रखना आपकी खुद एतमादी की अक्कासी करता है। आप जब किसी के सामने बात करते हैं तो उसकी आंखों में देखें और इससे ये ज़ाहिर होगा कि आपके अंदर एतमाद है और आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। और जब आप एतमाद से बात करते हैं तो लोग आपकी बात तवज्जो से सुनते हैं। और हाथों के इशारे जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। हाथों के इशारों से आप दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं। और अहम नकात पर जोर देना भी बहुत ज़रूरी है। आवाज़ अगर आप बहुत धीमी रखेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, और अगर बहुत ऊंची आवाज़ से चीख कर बात करेंगे तो भी अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा, तो भी बात सही तरह समझ नहीं आएगी। ये आज का हमारा सबक है हफीज जालंधरी से मुतल्लिक। इस इबारत को आपने इसी अंदाज में कमरा जमात में बारी बारी आकर पढ़ना है और अपने इसी तरह बयान करना है जैसे अपने एहसासात को बयान करते हैं। इसके बाद आपने तदरीसी जांच में मुश्किल अल्फाज को माने से मिलाना है और इस सवाल का जवाब देना है, 1947 के बाद हफीज जालंधरी कहाँ रहे। इसके बाद आपने अपने मुल्क के कौमी तराने के मुतल्लिक अपने एहसासात का ज़बानी इजहार कमरा जमात में गरोही तौर पर करें, ग्रोह बना लें और बारी बारी बच्चे कौमी तराने के मुतल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करें। ये हमारा वर्कबुक का सफ़ा है, ये भी आपने कमरा जमात में करना है। ये दोनों सवालात के जवाबात आपने अपना सबक पढ़ने के बाद खुद से लिखने हैं। इसके बाद ये घर का काम है, बी लिफ्ट 19 का, घर जाकर आपने इन तीनों सवालात के जवाबात लिखने हैं।
امید کرتی ہوں آج کا سبق سب بچوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.